अस्सलाम वालेकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। फरीद के साथ प्यारे बच्चों, आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आर्क लेंथ, रेडियस और एंगल के मिल के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और एमसीक्यूज में। इनकी सॉल्यूशन को आज सीखेंगे और आपको आसान तरीके से समझाएंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर आइए जाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आज ट्रिग्नोमेट्री का हम करेंगे। ये हमने फार्मूला पढ़ा था आर्क लेंथ का, जो फार्मूला था हमारे पास, जिसमें हमने पढ़ा था तकरीबन फार्मूला जो है हमारे पास वो क्या था, L इज इक्वल टू आर थीटा। इसी फार्मूले की मदद से आज हम हमारे को क्वेश्चन अक्सर औकात मिलते हैं एग्जाम वगैरह में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसको हम सॉल्व करेंगे इसी फार्मूले की मदद से। तो आइए शुरू करते हैं। सही है, जैसे कि पहला सवाल है आपके पास, फाइंड द थीटा। आपसे पूछ रहा है कि भाई थीटा की कीमत मालूम करो, थीटा मालूम करना है इसमें। सही है, आपको एल की रकम भी दी हुई है और आर की रकम भी दी हुई है। सही, अब आपके पास जो पहला सवाल है कि थीटा आपने मालूम करना है, सही है, और थीटा मालूम करना है, और आपके पास जो एल की रकम है वो दी हुई है तकरीबन 20 सेंटीमीटर। सही, और जो आर आपको दिया गया है, आर इज इक्वल टू आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ये दोनों चीज़ें आपको गिवन है। सही, अब ये दोनों चीज़ें आपको गिवन है, आपने थीटा की कीमत मालूम करी। पहले ही मैं बता चुका था कि आर्क लेंथ और रेडियस दोनों की आपके पास जो यूनिट्स होंगे वो सेम होंगे। तो हम जानते हैं, अगर हम यहाँ लिखें कि एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमारे पास आर्क लेंथ ये बराबर होता है आर थीटा आर के। सही, अब जब ये थीटा आर के बराबर हुआ आपके पास, अब एल की कीमत आपको दी गई है कितनी, पुट करते हैं वैल्यू को, लिख दिया पुट वैल्यू, पुट वैल्यूज इन फॉर्मूला। फॉर्मूला में आपने वैल्यू पुट कर दी। क्या पुट करेंगे, एल की जगह क्या पुट करेंगे भाईजान, 20 सेंटीमीटर आ गया। सही है, इज इक्वल टू थीटा आपको मालूम करना है, आर की जगह आपने पुट कर दिया 5। ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ आप डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर वो करना चाहें आपने लिख दिया भाई कि डिवाइडिंग बाई 5 बोथ साइड्स। सही, दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया। तो आपके पास सवाल में आ गया कि भाई 20/5 इज इक्वल टू थीटा, और ये आ गया आपके पास 5/5। 5 से 5 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो थीटा की कीमत आपके पास आ गई 4 रेडियन। ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई। तो आपने इसको बॉक्स में बंद कर दिया। इस तरह ये हो गया आपके पास आंसर। सही, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को हल करना है जो आपको मैंने बता दिया। अब जैसे कि हमारे पास इसी के अंदर सवाल था, अब जैसे कि अगर आपके पास ये दूसरा सवाल है, सही, उसको भी इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। सही, उसको भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, सारे इसमें आपने मतलब घबराना नहीं है, हर एक क्वेश्चन को इसी तरह। जैसे कि अभी अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 उठा लूँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास एल की कीमत, ज़रा शॉर्ट मेथड से भी करता हूँ, आपके करने का मेथड यही होना चाहिए, शॉर्ट मेथड से करते हैं कि आपके पास थीटा इज इक्वल टू आर होगा। सही, अब इसमें आप ज़रा गौर से देखें, आपको एल की कीमत क्या दी है, 4.5 इज इक्वल टू थीटा, और आर की कीमत क्या दी है आपको, 2.5 दी गई है। सही है, तो आपने यहाँ पे 2.5 लिख दिया। पेन इशू कर रहा है, 2.5। अब इनको दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा 2.5 से, या 2.5 डायरेक्ट इधर डिवीजन में आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास 4.5 डिवाइडेड बाई 2.5। सही, तो अब अगर आप इसको मजीद हल करना चाहते हैं, सही,
तो थीटा इज इक्वल टू, आप कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा, कैलकुलेटर में आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा कि भाई 4.5 डिवाइडेड बाय 2.5, तो आपके पास आंसर आएगा 1.5। आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5 रेडियन यानी आर। ये आप लिख दिया। तो इसी तरीके से आप तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये हो गया इसका आंसर। तो ये तो अगर आपको थीटा मालूम करना हो और आपको आर्क लेंथ एल और रेडियस दोनों गिवन हो तो इस तरीके से करेंगे। अब अगर मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाए कि अगले सवाल में आपसे पूछा जाए कि भाईजान आप क्या करो, एल की कीमत निकालो। अब इसमें एल पूछा गया, आपको रेडियन भी दिया, रेडियन में भी दिया गया और आर में भी दिया गया, तो ये इससे मजीद और आसान हो जाएगा। जैसे आर आपके पास 1.01 सेंटीमीटर दिया गया और वो 2.1 रेडियन दिया गया है, सही। तो आपसे पूछा गया फाइंड एल, सॉरी क्वेश्चन आपके पास जो अगला सवाल है इसमें आपसे पूछा है पॉइंट एल की कीमत मालूम करें, जबकि आपके पास थीटा गिवन था 2.11 रेडियन आपको दिया गया है, सही। और आर की कीमत आपको दी गई है 1.1 सेंटीमीटर। तो अपने से घबराना नहीं है, आपने लिख दिया भाई वही तरीका से कि एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा, सही। अब आपके पास जो है L तो मालूम करना है आपको, सही है। R की कीमत आपके पास कितनी है 1.1 और थीटा की कीमत है आपके पास 2.1। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आप कैलकुलेटर निकालेंगे कि आपके पास 1.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1 आंसर आ जाएगा 2.31। आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो L की वैल्यू आपके पास आ गई 2.31, यही आंसर है ना इंशाल्लाह, 2.31 बिल्कुल। तो ये आंसर आपके पास आ गया, तो आपने इसको बॉक्स में बंद कर दिया कि भाई ये मेरा आंसर हो गया। या अगर और मजीद अच्छा करने के लिए आप लिखते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि या यूनिट लाजमी डालिएगा, सही है। आर्क लेंथ यानी L, यहाँ पे आपने लिखा कि भाई आर्क लेंथ इज 2.31 सेंटीमीटर। जो आर का यूनिट होगा वही आप यहाँ पे लिख देंगे। तो इसी तरीके से आपको मैं बताता चलूँ कि इसी तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ आर की वैल्यू दी गई। लेकिन जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसको जरा मैं रिपीट करता हूँ, जिसमें थीटा इस कंडीशन में दिया हुआ या इससे ऊपर वाले में थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, सही। आर 6 दिया, पहले हम 30 डिग्री वाला करते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, सही। तो 6 सेंटीमीटर आपको आर दिया गया है और 30 डिग्री आपको वो दिए गए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐसे सवाल को हल करने के लिए आपसे पूछा गया है कि भाई एल की कीमत मालूम करें, सही। जबकि आपको थीटा दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है, थोड़ा पेन मिसिंग कर रहा है, सही है, 30 डिग्री दिए गए। तो जब आपको डिग्री दिया जाता है, ये पहले ही मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब भी आपको डिग्री दिया जाता है तो आप इसको कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने लिख दिया कि भाईजान हमारे पास कन्वर्ट इनटू रेडियन, रेडियन में आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके पास 30 डिग्री था, मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से, 180 से करेंगे तो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा पाई अपॉन 6, सही। अब ये पाई अपॉन 6 आ गया, अब उसको आपने वैल्यू में पुट करना है। तो पाई अपॉन 6 को जब आप वैल्यू में पुट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू पाई की वैल्यू होती है 3.14 और डिवाइड किससे करेंगे, 6 से करेंगे। तो आपने कैलकुलेटर निकाला और कैलकुलेटर में आपने क्या किया 3.14 डिवाइडेड बाय 6 कर दिया, तो आपके पास आंसर है 0.52। सिर्फ 2 यूनिट्स भी आप लिख सकते हैं, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सही है। तो आपने लिख दिया कि भाईजान मेरे पास जो थीटा की वैल्यू आ गई वो आ गई थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 0.523।
ये आ गई अब आपके पास रेडियन में, सही। और आर आपको गिवन था कितना, 6 सेंटीमीटर। अब आप फार्मूले में इसको पुट कर देंगे कि एज वी नो हम जानते हैं कि हमारे पास L इज इक्वल टू, L हमारे पास बराबर होगा, L इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, थीटा आर, सही। अब थीटा की वैल्यू तो आपके पास कितनी आ गई, 0.523, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से कर देंगे। तो जो आपने वहां रेडियन से निकाला उसी को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, सही। 3 मल्टीप्लाई बाई 6 के साथ कर देंगे तो आपके पास 3.138 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो L की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, L इज इक्वल टू आपके पास आया 3.138, ये आंसर आ गया आपके पास, सही है। सेंटीमीटर यूनिट लिखना लाजमी लिखिएगा, यूनिट लिखना ना भूलिएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब इसमें अगर आपने देखा होगा कि एक और क्वेश्चन था हमारे पास, उस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि भाई L की कीमत मालूम करो, सही है। R आपको गिवन है, सही। क्या R गिवन था वो हम सवाल में देख लेते हैं। हमारे पास R हमारे पास 15 सेंटीमीटर है और थीटा है हमारे पास 60 डिग्री 30 मिनट है हमारे पास, 60 डिग्री 30 मिनट है हमारे पास R, सही। तो R आपके पास 15 सेंटीमीटर आ गया, सही। और थीटा आपके पास आ गया 60 डिग्री, सही है, और 30 मिनट आ गई। वो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि आपने क्या करना है। अगर यही चीज आपने और मजीद अच्छे से समझना है तो मेरी पिछली वीडियोस में मैंने बाकायदा डिग्री टू रेडियन में या डीएमएस, या भी डीएमएस है, सही है, डीएमएस से डिग्री में कैसे चेंज करते हैं और रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, तो पिछली वीडियोस आप देखेंगे तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो ये 60 डिग्री को इसी तरह आप लिख लेंगे, सही, बीच में प्लस का निशान दबा देंगे। और ये जो 30 है, अब ये जो अगर एक निशान होता है तो हम क्या करते हैं, इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं और जो आंसर आएगा उसको 60 डिग्री में हम ऐड कर देंगे, उसको हम क्या कर देंगे, 60 डिग्री में ऐड कर देंगे, सही। तो आपके पास इक्वल टू का आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर में जाएंगे, तकरीबन इसका आंसर आ रहा है, जब आप इसको 0 से 0 कैंसिल करते हैं, 3 1 3 3 2 6, तो ये तकरीबन आपके पास 0.5 आंसर आएगा। तो आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। तो 60 डिग्री प्लस 0.5, इनको 60 के साथ जमा कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 60.5 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, सही। अब आपने वही फार्मूला लिखा कि भाई एज वी नो, हम जानते हैं कि As we know that, हम जानते हैं कि हमारे पास जो L की रकम है, L हमारे पास बराबर है थीटा R के, सही। अब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अच्छा एक और बात, लेकिन ये तो हमारे पास डिग्री में, मैंने तो रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया कि थीटा की इसी वैल्यू को, जो मेरे पास 60.5 आई हुई है, थीटा की यही वैल्यू जो मेरे पास 60 डिग्री 0.5 आई हुई है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई अपॉन 180 के साथ, सही। जब पाई अपॉन 180 के साथ करेंगे तो पाई की कीमत यहाँ पुट कर देना। हम डायरेक्ट कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। आपको एक और शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, यहाँ पे 3.14 लिख देना अपॉन 180 डिग्री लिख देना, सही है। कैलकुलेटर में चले जाएं, सही। कैलकुलेटर में आपने क्या किया कि भाई 60.5 डिवाइडेड बाय 180, सही है, ये आंसर आ गया आपके पास। इसको मल्टीप्लाई किया 3.14 के साथ तो इसका आंसर आ गया 1.055, 1.055। तो आपके पास थीटा आ गया 1.055 आ गया था, मैंने 1.5 लिख दिया, 0.505 रेडियन आ गया। अब आपने ये वाली वैल्यू थीटा की जगह आपने पुट करनी, क्या थी, 1.055 भी लिख सकते हैं। और आर की कीमत तो आपको पता था 15 सेंटीमीटर था, सही। आप कैलकुलेटर में वापस चले गए, जो आंसर आपके पास आया है उसको आपने मल्टीप्लाई किया 15 के साथ, तो आपके पास 15.83 आंसर आ गया आपका। आर्क लेंथ का जो आंसर आया वो आपके पास
जो लेंथ एल है वो आपके पास आया 15.833। इंशाल्लाह यही होगा आंसर, 833। सही है, सेंटीमीटर में आपने लिख देना है, 83 सेंटीमीटर में आपने लिख देना। ये अब आपका हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, उमर ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब भी करें और बेल का आइकन जरूर प्रेस करें अगर आप नए हैं। और इसी तरह की मैथ के आसान ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड के साथ उमर ऑनलाइन के साथ जुड़े रहिएगा। हर दफ़ा आपको नए और आसान सवाल इंशाल्लाह हर लेक्चर में आपको समझाया जाए।